डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में से क्या क्या खास बातें हैं 10 मिनट की क्लास में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से इस क्लास को सुने, फटाफट से टॉपिक को हम क्लियर करवाएंगे और प्रश्न जो है जितने भी वो सारे आ जाएंगे इस 10 मिनट की क्लास में। आप ध्यान में देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है पहली संभावना क्या है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप ध्यान में रखेंगे 3 से 5 मीटर, ठीक है। फिनिश, इतना ध्यान रखेंगे। फिर आप ध्यान रखेंगे कि इसके कितने भागों में इसको अपन डिवाइड करते हैं, तो आप ध्यान में रखें पहला पार्ट जो होता है इसका क्या कहलाता है, डिओडेनम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? डिओडेनम कहलाता है। आगे बात समझना, पहला पार्ट कौन सा? डिओडेनम। दूसरा पार्ट कौन सा? इलियम। क्या कहलाता है? दूसरा पार्ट कहलाता है इसका जेजुनम। क्या कहलाता है बच्चा? डीजे, जेजुनम, ठीक है। और तीसरा पार्ट कौन सा कहलाता है इसका? इलियम। 3 पार्ट के नाम याद हो गए, चलो फिनिश, ठीक है। अब इसकी बात क्या ध्यान में रखेंगे कि इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है डिओडेनम, ठीक है। ये कितनी लंबी होती है जेजुनम? ये 2.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। तीसरी इलियम कितने मीटर लंबी होती है? 3 मीटर लंबी होती है। 10 मिनट में क्लास फिनिश कर लिया। अब ध्यान में रखें, प्रश्न बढ़ते हैं। 20 से 25 सेंटीमीटर डिओडेनम, जेजुनम 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और इलियम जो होती है वह 3 मीटर इसकी लंबाई होती है। और क्या खास बात होती है, इस डिओडेनम जो होती है उसकी यह यू या सी आकार की होती है, ठीक है। ये सी आकार हो गया या आप उसको यू आकार के कह सकते हैं। इनकी दोनों भुजाओं के बीच में क्या पाया जाता है बच्चा? दोनों भुजाओं के बीच में पेंक्रियाज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेंक्रियाज या अग्नाशय इसमें पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, इसके पेंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा इसमें ये खुल जाता है, ठीक है। इसके अलावा लीवर से भी इसमें क्या आता है बच्चा? लीवर से भी इसमें एक डक्ट होती है जो पेंक्रियाटिक डक्ट में मिलकर के गोल ब्लैडर जो है, इस गोल ब्लैडर से डक्ट आती है, इसमें पेंक्रियाज में खुल जाता है और इसमें ये खुलती है। अलग से इसके बारे में हम बताएंगे जब डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। तो आप ध्यान में रखें, पेंक्रियाज जो होता है वो उसकी डक्ट भी डिओडेनम में खुलती है, और लीवर जो होता है इसकी डक्ट भी इसमें खुलती है, गोल ब्लैडर जो होता है उसकी डक्ट भी इसमें खुलती है, ठीक है। तो हिपेटिक डक्ट और गोल ब्लैडर की डक्ट मिलकर के पेंक्रियाटिक डक्ट में खुलती है, और पेंक्रियाटिक डक्ट जो होती है वह डिओडेनम में खुलती है। जहां पर पेंक्रियाटिक डक्ट उसमें खुलती है वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? ओडी का स्फिंक्टर कहते हैं। ओडी का स्फिंक्टर, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओडी का स्फिंक्टर किसमें पाया जाता है? ओडी का स्फिंक्टर किसमें पाया जाता है? आप बताएंगे डिओडेनम में पाया जाता है, पेंक्रियाटिक डक्ट पे पाया जाता है। इतनी बात आपको मालूम पड़ गई होगी, ठीक है। जेजुनम जो होता है, जेजुनम जनरली एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। और इलियम भी मुख्यतः किसका कार्य करता है? एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, अवशोषण का कार्य करता है, ठीक है। अब और खास बात ध्यान में रखेंगे डिओडेनम की। देखो क्या डिओडेनम जो होता है उससे क्या संभावनाएं बनती है, देखिए डिओडेनम क्या संभावनाएं बनती है। डिओडेनम जो होता है इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? ब्रूनर्स ग्रंथियां। ब्रूनर्स ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? डिओडेनम में पाई जाती हैं। आगे बात समझ में। और खास बात क्या है, ब्रूनर्स ग्रंथियां जो होती है डिओडेनम की सब म्यूकोसा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ब्रूनर्स ग्लैंड किसमें पाई जाती है? सब म्यूकोसा में पाई जाती है। इसके अलावा जो डिओडेनम जो होता है उसमें क्या पाई जाती है? विलाई पाई जाती है। विलाई के ऊपर और धागे सदस्य संरचना पाई जाती है जिनको अपन क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, विलाई भी पाई जाती है और माइक्रोविलाई भी पाई जाती है। जो विलाई क्या होती है? डिजिट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है, विलाई जो होती है ना वो म्यूकोसा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बच्चा? म्यूकोसा, या अपन ये कहेंगे कि ट्यूनिका म्यूकोसा। ट्यूनिका म्यूकोसा जो होता है उसमें अंगुली सदस्य उभार पाए जाते हैं। उन अंगुली सदस्य उभार को अपन क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विलाई कहते हैं। और इन विलाई के बीच में देखो, विलाई के बीच में इसमें इस प्रकार का जो दरारें पाई जाती हैं, ठीक है, इनको अपन क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। क्या कहते हैं बच्चा? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन, ठीक है। लिबरकुहन की दरारें कहते हैं, लिबरकुहन की दरारें, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन,
ठीक है। क्रिप्स ऑफ लिबरकोहन कहां पाई जाती है? जो भिलाई पाई जाती है डिजिट लाइक स्ट्रक्चर, उनके बीच में ये क्रिप्स ऑफ लिबरकोहन पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबरकोहन। क्रिप्स ऑफ लिबरकोहन जो होते हैं इनसे आंतरीय रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? आंतरीय रस स्रावित होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, आंतरीय रस स्रावित होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रूनर्स ग्लैंड्स क्या कार्य करती हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं ये म्यूकस रिच जूस का सीक्रेट करती है, म्यूकस रिच सीक्रेशन करती हैं, जिसमें कि एल्केलाइन होता है। ये नेचर में क्या होता है? एल्केलाइन सीक्रेशन। ठीक है, एल्केलाइन सीक्रेशन करते हैं। ये क्षारीय सीक्रेशन, क्षारीय स्राव करती हैं, जिसमें क्या होता है? बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। बाइकार्बोनेट्स इसमें पाए जाते हैं, समझ गए? तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? बाइकार्बोनेट सीक्रेट करती हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशन सीक्रेट करती हैं, एल्केलाइन जूस सीक्रेट करती हैं, जो कि म्यूकस रिच होता है। किससे सीक्रेशन होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेशन होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहां पाई जाती है? ट्यूनिका सबम्यूकोसा में, गृहिणी की ट्यूनिका सबम्यूकोसा में पाई जाती हैं। और विलाई जो होती है वो ट्यूनिका म्यूकोसा जो होता है वो डिजिट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। डिजिट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है ना उसको विलाई कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन सरफेस जो होता है ना उसको बढ़ाता है, अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। माइक्रोविलाई क्या होता है? विलाई के ऊपर धागे सदस्य स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एकदम, ठीक है, थिन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं विलाई के ऊपर, जिसको अपन क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई जो होते हैं ये भी अपन ये कह सकते हैं ये कोल्यूमनर एपिथेलियम पर पाए जाते हैं। किसके ऊपर? कोल्यूमनर एपिथेलियम। कोल्यूमनर एपिथेलियम जो होता है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं बच्चा? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इसका भी काम क्या है? ये भी एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है भाई? एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं, पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। ये ध्यान में रखें। तो डिओडेनम जो होता है उस वह डाइजेशन का भी कार्य करता है और एब्जॉर्प्शन का भी कार्य करता है। डाइजेशन में कौन कौन से साइट? इसमें दो ग्रंथियां बाहर से आकर के, दो प्रकार के जूस इसमें मिलते हैं बाहर से आकर के, एक तो पैंक्रियाटिक जूस और एक बाइल जूस, दोनों इसमें मिलते हैं। कौन कौन से बच्चा? एक तो बाइल जूस मिलता है और कौन सा जूस मिलता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, दो जूस इसमें आकर के मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाई क्या क्या समझ में आया आपको कि जो डिओडेनम जो होता है उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रूनर्स ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? ये बाइकार्बोनेट सीक्रेट करती है, म्यूकस रिच सीक्रेशन ये करती है। ठीक है, जो क्या करेगा भाई? इनका जो ये बाइकार्बोनेट्स क्या करेंगे? HCl जो आएगा ना स्टोमक से उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे और मीडियम जो होता है ना, एल्केलाइन मीडियम जो होता है वह उस जो भोजन को ये प्रोवाइड करवाएंगे। आगे बात समझ में, ताकि बाकी के जो इसके अलावा जो बाइल जूस है वो भी एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है और उसके जो एसिड जो है उसके प्रभाव को नष्ट करता है। आगे बात समझ में, विलाई, माइक्रोविलाई, कोल्यूमनर एपिथेलियम पर भी ये पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। कोल्यूमनर एपिथेलियम तो हो गया, ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये कोल्यूमनर एपिथेलियम है, इसके ऊपर और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो विलाई और माइक्रोविलाई, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, इनके अलावा एक और खास बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या खास बात ध्यान में रखेंगे कि डिओडेनम जो होती है उसकी जो दीवार होती है, वॉल जो होती है, उसमें सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। बाहर की ओर तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके बाद में सर्कुलर मसल्स, इस प्रकार से तो पाए जाएंगे। बाहर की ओर क्या क्या पाई जाती है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं। फिर भीतर की ओर सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। लेकिन यहां पर क्या है? एक फ्लेक्स पाया जाता है, फ्लेक्सस पाया जाता है। ठीक है, एक जटिल पाया जाता है कि इनके बीच में कि भाई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, इनके बीच में एक विशेष संरचना पाई जाएगी जिसको अपन क्या कहते हैं? ओराबैक्स फ्लेक्सस, ओराबैक्स फ्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, ओराबैक फ्लेक्सस बहुत बार पूछ लेते हैं। ओराबैक फ्लेक्सस किसमें पाया जाता है? तो आप बताएंगे बच्चा डिओडेनम में पाया जाता है। ओराबैक फ्लेक्सस किसमें पाया जाता है? डिओडेनम में भी पाया जाता है, जेजुनम में भी पाया जाता है और इलियम में भी पाया जाता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे ये कहां पाया जाता है? आप ध्यान में रखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के व सर्कुलर मसल्स के बीच में ओराबैक फ्लेक्सस पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? ओराबैक्स फ्लेक्सस पाया जाता है। ये खास बात है
याद रखने वाली बात है। अब अपन देखेंगे कि आपको मैंने बताया कि ये एक तो ये ओरावेक फ्लेक्सेस, ये क्या हो गया, अगर ऑप्शन पूछे चार में से कि ट्यूनिका एक्सटर्ना में पाया जाता है, या ट्यूनिका सिरोसा में पाया जाता है, या फिर ट्यूनिका मस्कुलरिस में पाया जाता है, या फिर ट्यूनिका सबम्यूकोसा में पाया जाता है, या फिर ट्यूनिका म्यूकोसा में पाया जाता है, इन चार में से आपको सेलेक्ट करवाए कौन, ओरावेक फ्लेक्सेस, तो किसमें पाया जाएगा, ट्यूनिका मस्कुलरिस में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, ट्यूनिका मस्कुलरिस में पाया जाएगा, क्योंकि ट्यूनिका मस्कुलरिस में ही आउटर लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की बनती है, और इनर लेयर जो होती है वो सर्कुलर मसल्स की बनती है। इतनी बात अगर आपको मालूम पड़ गई तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। एक और ट्यूनिका सबम्यूकोसा जो होता है उसमें ब्रुनर्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ब्रुनर्स ग्लैंड्स पाई जाती है। ये ब्रुनर्स ग्लैंड जो होती है ना, वो जेजुनम में भी नहीं पाई जाती, इलियम में नहीं पाई जाती। जेजुनम व इलियम दोनों में ब्रुनर्स ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। और ट्यूनिका सबम्यूकोसा जो होता है उसमें एक और फ्लेक्सेस पाया जाता है, ग्रहणी की या ड्यूडेनम की ट्यूनिका सबम्यूकोसा में। ये देखिए ड्यूडेनम जो होता है, ठीक है, ड्यूडेनम में क्या देखा आपने, नंबर फर्स्ट ब्रुनर्स ग्लैंड देखी, ब्रुनर्स ग्रंथियां, ठीक है, ब्रुनर्स ग्रंथियां देखी। ब्रुनर्स ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं, ट्यूनिका सबम्यूकोसा में। किसमें पाई जाती है बच्चा, ट्यूनिका सबम्यूकोसा, ठीक है, ट्यूनिका सबम्यूकोसा में पाई जाती है। लेकिन खास बात एक और आपने ध्यान दी, क्या इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, मिसनर्स फ्लेक्सस। मिसनर्स फ्लेक्सस इसको अपन कहते हैं। मिसनर्स फ्लेक्सस जो होता है, डबल एस आएगा, मिसनर्स फ्लेक्सस किसमें पाया जाता है, ग्रहणी जो होती है उसकी ट्यूनिका सबम्यूकोसा में ब्रुनस ग्रंथियों के साथ और क्या पाया जाता है, मिसनर्स फ्लेक्सस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिसनर्स फ्लेक्सस भी पाया जाता है। ये बात भी ध्यान में रखें। ओरावेक फ्लेक्सस लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में, और मिसनर्स फ्लेक्सस जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, ट्यूनिका सबम्यूकोसा में पाया जाता है। ओरावेक फ्लेक्सस किसमें पाया जाता है, ट्यूनिका मस्कुलरिस या मस्कुलरिस, ट्यूनिका मस्कुलरिस में पाया जाता है। ये आप ध्यान में रखें। ये बात हो गई थी ड्यूडेनम की। इसके अलावा ड्यूडेनम में और क्या पाए जाते हैं, गोबलेट सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स पाई जाती है, गोबलेट सेल्स। कौन सी सेल पाई जाती है, गोबलेट सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा पेनिथ सेल भी पाई जाती है। कौन सी सेल्स पाई जाती है, पेनिथ सेल्स भी पाई जाती हैं। लेकिन ये किसमें पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं ट्यूनिका म्यूकोसा में। किसमें पाई जाती है बच्चा, ट्यूनिका म्यूकोसा में पाई जाती है। कौन सी, गोबलेट सेल्स, पेनिथ सेल किसमें पाई जाती है, ट्यूनिका म्यूकोसा में पाई जाती है। गोबलेट सेल जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, म्यूकोसा सीक्रेट करती हैं, ठीक है, म्यूकोसा सीक्रेट करती हैं, श्लेष्मा का स्राव करती हैं। ध्यान में रखें, मिसनर्स फ्लेक्सस ट्यूनिका सबम्यूकोसा में पाया जाता है। ब्रुनर्स ग्लैंड्स ट्यूनिका सबम्यूकोसा में पाई जाती हैं। ओरावेक फ्लेक्सस किसमें पाया जाता है, ओरावेक ट्यूनिका सबम्यूकोसा में पाया जाता है, ट्यूनिका मस्कुलरिस में पाया जाता है। ओरावेक फ्लेक्सस कहां पर पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स जो होते हैं उनके बीच में पाया जाता है ओरावेक फ्लेक्सस, ठीक है। जबकि मिसनर्स फ्लेक्सस जो पाया जाता है वह किसमें पाया जाता है, ट्यूनिका सबम्यूकोसा में पाया जाता है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखेंगे, पेयर्स पेचेज, इसके बारे में बच्चा, पेयर्स पेचेज, ठीक है। पेयर्स पेचेज जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। किसमें का मतलब, एक तो ड्यूडेनम में पाए जाते हैं, जेजुनम में पाए जाते हैं, या फिर इलियम में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान में रखें, पेयर्स पेचेज जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, लास्ट वाले में, डीजेआई, जेजुनम, इलियम, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम में पेयर्स पेचेज पाए जाती हैं। पेयर्स पेचेज होते क्या हैं, ये लिंफ नोड्स होते हैं, लसीकीय गांठें, लिंफ नोड्स होती हैं, लसीकीय गांठें होती हैं जो क्या सीक्रेट करती हैं, लिम्फोसाइट सीक्रेट करती हैं। ये ध्यान में रखना, लिंफ नोड या पेयर्स पेचेज क्या सीक्रेट करते हैं, लिम्फोसाइट्स ये फॉर्मेशन करती हैं। वो क्या, पेयर्स पेचेज। ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। भोजन में जो बैक्टीरिया जो आ जाते हैं उनको क्या करते हैं भाई, डिस्ट्रॉय करते हैं। ध्यान में रखना, पेयर्स पेचेज जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो आप बताएंगे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। दूसरी बात क्या है, ये पेयर पेचेज का फंक्शन क्या हो गया, ये लिम्फोसाइट्स
का फॉर्मेशन करते हैं तो ये बैक्टीरिया को मारते हैं जो भोजन में आ जाते हैं। यह बात आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है ना, कि एक तो गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकोसा सीक्रेट करते हैं। गोबलेट सेल्स ट्यूनिका म्यूकोसा में पाई जाती हैं, ये ध्यान में रखना। और पेयर स्पेसीज से भी आपको एक लेयर पे टिक आउट करना हो तो आप बताएंगे लेमिना प्रोपरिया। लेमिना प्रोपरिया जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, पेयर स्पेसीज पाए जाते हैं। लेकिन किसके लेमिना प्रोपरिया में, तो आप बताएंगे किसके, इलियम के लेमिना प्रोपरिया में पेयर स्पेसीज पाए जाते हैं जो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को मारते हैं। ये खास बातें थी किसकी बच्चा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स की। और बातों की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।